इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब समय भी सांस रोक लेता है, जब तलवारों से ज्यादा नजरें काम करती हैं और जब युद्ध बिना लड़े जीत लिया जाता है। ये कहानी है उस पल की जब ताकत की परिभाषा बदल गई। ये कहानी है रॉब की, हिम्मत की और उस एंट्री की जिसे आज की भाषा में गैंगस्टर एंट्री कहा जाए। गोवा की जमीन, चारों तरफ हरियाली, बीच में खड़ा एक मजबूत ऊंची दीवारों वाला किला, पोंडा किला। उस किले के भीतर पुर्तगाली साम्राज्य की सेना बैठी थी। तोपें तनी हुई थीं, बंदूकें भरी हुई थीं और सैनिकों के चेहरों पर घमंड की चमक थी। उन्हें पूरा यकीन था कि मराठा फंस चुके हैं, कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं, कि आज या तो मराठा झुकेगा या मिटेगा। सेनापति हंस रहा था, नक्शों पर उंगलियां चल रही थीं, गिनती हो रही थी। हम इतने हैं, वो इतने हैं, लेकिन इतिहास कभी गिनती से नहीं चलता। उधर किले के बाहर मराठा शिविर में अजीब सी खामोशी थी। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई डर नहीं। मशालों की रोशनी में एक चेहरा स्थिर था, आंखों में आत्मविश्वास, कंधों पर जिम्मेदारी और चाल में शेर जैसी ठहरा। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। सरदार पास आए, आवाज में चिंता थी। दुश्मन की संख्या ज्यादा है, तोपें भारी हैं, दीवारें मजबूत हैं, लेकिन संभाजी महाराज शांत थे, बहुत शांत, क्योंकि उन्हें पता था डर बाहर नहीं, अंदर बैठा है। और जो अपने अंदर के डर को जीत ले, वो युद्ध से पहले ही जीत जाता है। महाराज ने कहा, आज पूरी सेना नहीं जाएगी। एक पल को सब चौंक गए। सिर्फ 600 योद्धा। कोई फुसफुसाया, कोई समझ नहीं पाया। 600 इतने बड़े किले में, इतनी बड़ी सेना के सामने। लेकिन महाराज जानते थे कि ये हमला तलवार से नहीं, मनोबल से होगा। रात ढलती है, सुबह की हल्की रोशनी फैलती है, और फिर वो होता है जो सदियों तक याद रखा जाता है। किले के दरवाजे के सामने घोड़ों की टापें गूंजती हैं, धूल उड़ती है। सामने से आते हैं संभाजी महाराज। सिर्फ 600 मराठा योद्धा, ना छुपकर ना बचकर, सीधे सामने से। पुर्तगाली सैनिक तोपों के पास खड़े हैं, लेकिन किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जो सामने है वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक संदेश है। संभाजी महाराज की चाल में डर नहीं था, आंखों में संदेह नहीं था, चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो ऐसे चल रहे थे जैसे किला उनका हो, जैसे जमीन उन्हें पहचानती हो। और दुश्मन देख रहा था। तोपें थीं, लेकिन आदेश नहीं। बंदूकें थीं, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये मराठा राजा है। अब सवाल ये नहीं था कि हमला कैसे करें, सवाल ये था कि अगर हमला किया तो बचेगा कौन। संभाजी महाराज किले के भीतर दाखिल होते हैं। उनके 600 योद्धा सीना ताने, आंखें उठाए। ये दृश्य पुर्तगाली सेनापति की रीढ़ में सिहरन डाल देता है, क्योंकि इतिहास बताता है जो शासक इतने कम लोगों के साथ इतनी हिम्मत से चलता है, वो हारने नहीं आया होता। ये युद्ध बिना शब्दों के लड़ा जा रहा था। संभाजी महाराज कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी हजारों सवाल खड़े कर देती है। अगर हमला किया तो क्या होगा? अगर चूक हुई तो इतिहास क्या लिखेगा? सेनापति समझ जाता है, आज तलवार उठी तो मराठा नहीं, पुर्तगाल का नाम कटेगा। और यहीं युद्ध समाप्त हो जाता है। ना खून बहता है, ना चीख गूंजती है, ना लाशें गिरती हैं, लेकिन जीत पूरी तरह मराठों की होती है। संभाजी महाराज सिर्फ किले में नहीं घुसे थे, वो दुश्मन के दिमाग में घुसे थे। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियार में नहीं, हौसले में होती है। कि कभी कभी 600 की चाल 6000 को रोक देती है। और यही वजह है कि सदियों बाद भी ये कहानी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये सबक है। जब भी लगे कि सामने वाला बड़ा है, ज्यादा है, ताकतवर है,
तो पोंडा को याद करना, संभाजी महाराज को याद करना, क्योंकि असली गैंगस्टर एंट्री शोर से नहीं होती, वो होती है ऐसे कि दुश्मन हिल भी न पाए। अगर आप भारत, सत्य और संस्कृति को सचमुच समझना चाहते हैं तो भारत वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब करना